प्रकाश जी यूएसए से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब किसी साधक को भगवत साक्षात्कार होता है तो क्या उसकी पूर्ण मुक्ति निश्चित हो जाती है, और क्या मन के विकार काम क्रोध पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाते हैं या शरीर रहते तक बने रहते हैं? हाँ, बहुत ध्यान से सुनना तो समझ पाओगे। साधक जब साधना करता है तो उसके अंदर भोगों की चाह रहती है। भोग का सानिध्य प्राप्त होने पर गिरने के चांस रहते हैं। जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है तब ये भोगाकर्षण खत्म हो जाता है। भोगाकर्षण नहीं होता। बिना स्वाद के वो भोजन पा रहा है, उससे स्वाद का तात्पर्य नहीं रह गया। बिना किसी अपनेपन के, बिना ममता के वो आपसे प्यार कर रहा है, पर उसमें आपके प्रति ना ममता है ना आसक्ति है। शुद्ध प्रेम, भगवत स्वरूप प्रेम। जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है तो कर्म विवश कामादि दोष नहीं आते, लेकिन भगवत प्रेरित आते हैं। सिद्धों में भी भगवत प्रेरित आते हैं। जैसे देवर्षि नारद जी भगवान के अवतारों में गणना की गई है और स्वयं सिद्ध महापुरुष हैं देवर्षि नारद। अब उनके अंदर काम की संभावना ही नहीं, लेकिन जब भगवान ने देखा कि देवर्षि नारद के अंदर काम विजयी होने का गर्व है तो भगवान ने काम को प्रेरित कर दिया, जाओ और अपना प्रभाव दिखाओ। थोड़ी देर में ही देवर्षि नारद जी ने देखा कि एक बहुत सुंदर नगर है, ये तत्कालिक, और वहां का जो नरेश है वो अपनी राजकुमारी का स्वयंवर कर रहा है। कौतुकों से पहुंच गए ऐसे। राजा ने देखा, साष्टांग दंडवत की आसन पर बैठा ला। जब अर्चना वंदना हो गई तो अपने परिवार के जनों को प्रणाम करवाने की प्रक्रिया शुरू की। जब उस राजकुमारी के आने की बात, जिसका स्वयंवर था, जो ही देवर्षि नारद जी ने उसको देखा, काम पीड़ित हो गए। बड़ी बड़ी अप्सराओं को भी देखने पर जिनका मन कभी विचलित नहीं हो सकता, वो देवर्षि नारद जी सिद्ध महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष, जब चाहे तब भगवान को बुला ले, ऐसी स्थिति के महापुरुष, उनको काम व्याप्त हो गया। अब जैसे जैसे नजदीक आ रही थी उनके हृदय की स्थिति बदलती जा रही थी। इतने में राजकुमारी के पिता ने कहा, महाराज हमारी पुत्री का हाथ देखिए कैसी रेखा है। अब दूसरा चमत्कार है कि जो ही हाथ देखा पकड़ के तो स्पर्श करते ही व्याकुल हो गए, और रेखा में जो लिखा था कि जो इसका पति होगा वो मरेगा नहीं, मृत्यु विजयी होगा, समस्त ऐश्वर्य उसके चरणों में लौटेगा। बड़े बड़ा वो सब भगवान के लिए। अरे नारद जी ने कहा तब तो पक्का ब्याह इसी से करेंगे। नारद जी ने विचार किया, मैं इतना सुंदर तो नहीं हूं, बाबा जी हूं। राजकुमारी स्वयंवर में जयमाला पता नहीं डाले कि ना डाले। यदि मुझे भगवान का रूप प्राप्त हो जाए तो निश्चित जयमाला डाल देंगे। देखो, भक्त किसी भी स्थिति में माया से कितना भी ठगा जा रहा हो, उस समय भी भगवान में ही रहता है। ये भक्त की महिमा होती है। कितना भी माया अपना प्रपंच फैला रही हो, उस समय में भगवान का आश्रय रहता है। देवर्षि नारद जी एकांत हुए और भगवान को पुकारा। पुकारते ही भगवान प्रकट हो गए। भगवान से कहा कि प्रभु, अब तो जब तब कुछ नहीं होगा, अब तो राजकुमारी से ब्याह मुझे चाहिए, इसलिए मैं हरि रूप मांग रहा हूं। इतना तो कहा, पर एक बात बहुत बड़े जोर की कही। कहा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सुबेगी दास में तोरा। प्रभु, जिस तरह से मेरा हित हो। नारद जी सोच रहे हमारा हित राजकुमारी के प्राप्त होने में है। नाथ, जल्दी वही उपाय करो जिससे हमारा हित हो, क्योंकि मैं आपका दास हूं। तो भगवान ने कहा, हित ही नहीं, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हारा हित नहीं, तुम्हारा परम हित जिसमें होगा वो मैं करूंगा। जाओ, दिया हरि रूप। और हरि कहते बंदर को भी। अब नारद जी का जो रूप भयंकर मरकट बंदर का देख, और वो केवल राजकुमारी को दिखाई दे रहा था, और भगवान शिव के दो पार्षद पास में बैठे थे उनको दिखाई दे रहा था, और सबको देवर्षि नारद दिखाई दे रहे थे।
राजकुमारी जयमाला लेकर जय हुई बड़ी तो देखा ये कुरूप बंदर पहले क्यों बैठा है। माला लेके मुड़ गई। देवर्षि नारद जी ने सोचा शायद मुझे देखा ना हो, तो बगल के जो सिंहासन पर राजा बैठे थे उनके पास जो गए, उसमें खड़े हो गए। नारद जी बैठ गए। राजकुमारी ने फिर दिखाई बंदर कैसे आ गए। फिर वो नारद जी को लग रहा है कि ये क्या है, मेरे हरि रूप में आकर्षित होकर जयमाला क्यों नहीं डाल रही। इतना विचार ही कर रहे थे कि 16 वर्ष की अवस्था, घनश्याम शरीर, कमल लोचन, विश्व मोहन, भगवान पधारे। जे ही भगवान पधारे तो राजकुमारी ने जयमाला डाल दी। नारद जी को लगा मारो प्राण निकल गए। देखो काम विजयी महात्मा, भगवत प्राप्त महात्मा, लगा मानो प्राण निकल गए। अब क्या होगा, क्योंकि जयमाला तो भगवान शिव के पार्षदों ने कहा आप अपने को बड़ा सुंदर समझते हैं क्या, जरा जल में जाकर दर्पण में देखिए। तो उस समय उन्होंने जल में देखा, प्रति मरकट बदन भयंकर देही। अरे हमारे साथ छल, मैं इनको अपना स्वामी मानता था। देखो बुद्धि कितनी भ्रमित हो जाती। मैं इनको अपना स्वामी मानता था, मैं इनका दास हूं, और ये ऐसा। तो भले भवन अब बायन दीन्हा, पाओगे फलापन कीन्हा। आज पाला नारद से पड़ा है, तुम्हें दिखाऊंगा कि संत में कितनी सामर्थ होती है। और बड़े गुस्सा से वैकुंठ की तरफ चले तो रास्ते में ही मिल गए गलवैया दी हुई राजकुमारी के, और देख के जल गए। आ जाओ मैं साप देता हूं, जैसे मैं नारी के वियोग से दुखित हो रहा हूं, ऐसे तुम रोगे और दुखी होगे नारी के वियोग में। और जो मुझे बंदर की देही दी वही तुम्हारा सहयोग करेगी। जब साप दे दिया तब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमा न राजकुमारी। जी भगवान ने माया हटाई तो न राजकुमारी न लक्ष्मी जी कोई। अब देवर्षि नारद की बुद्धि शुद्ध हुई। अरे त्राहिमाम शरणागत प्रतिपाल, ये प्रभु मैंने क्या किया, आपको शाप दे दिया। मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा सब मेरी इच्छा से हुआ है, जाओ जपहु जाय शंकर सतनामा, कोई हृदय तुरंत विश्रामा। क्योंकि भगवान शंकर की बात नहीं मानी थी। भगवान शंकर ने मना किया था कि अपने को काम विजयी मत समझो, और ये काम विजय की वार्ता भगवान से मत करना जाके। तो जो सिद्ध पुरुष हैं, जो अवतारी पुरुष हैं, इनमें स्वाभाविक काम प्रवेश नहीं करता, इनमें भागवत प्रेरणा से काम प्रवेश करता है, क्योंकि भगवान के निजदास होते हैं। जैसे देवर्षि नारद जी जैसे महापुरुष, तो ऐसे सनकादि भी महापुरुष हैं। अब वैकुंठ पधारते हैं और जय विजय रोक देते हैं, तो रुके रहना चाहिए। नहीं, अगर कोई गेटमैन रोक रहा है तो सभ्यता ये है कि आपको रुकना चाहिए, आपको लड़ना नहीं चाहिए। ये सिद्धांत समझना चाहिए। अगर द्वारपाल रोक रहा है तो आपको रुकना चाहिए, फिर प्रार्थना करनी चाहिए। फिर रोक रहा है तो फिर प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन उल्टा हो गया। जो ब्रह्म प्राप्त महात्मा होते हैं उनमें विकार नहीं होते, लेकिन भगवत प्रेरित क्रोध विकार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार में आ गया और उन्होंने शाप दे दिया, जाओ तुम दोनों जय विजय 3 जन्म के लिए असुर भाव को प्राप्त हो, दैत्य भाव को प्राप्त हो। तो देवर्षि नारद जी में काम, सनकादि में क्रोध। अक्रूर जी महाराज भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं, लेकिन स्यमंतक मणि पर इतना उनका प्रभाव भाव लग गया कि वो काशी लेकर चले गए, द्वारिका छोड़कर, भगवान का दर्शन स्पर्श छोड़कर। लोभ अक्रूर जी, स्यमंतक मणि का। तो इन सिद्ध पुरुषों में भी जब भगवान की प्रेरणा होती है तो ये काम क्रोध लोभादि दिखाई देते हैं। अन्यथा नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं हो सकता। अगर भगवान से किसी भी क्रिया से उसको जो अहम आया है उसे दूर करवाना होता है तो ये लीलाएं कर देते। अन्यथा सिद्ध पुरुषों में षड्विकार जित अनग अकामा, वो कामना रहित होते हैं, वो निष्पाप रहते हैं, उनमें कोई मलिन भावना नहीं रहती। भगवान के निर्मल चरणों का जो चिंतन करके उनको प्राप्त हो गए हैं, उनमें मलिन भावना की संभावना नहीं। पर ऐसे में भी अगर कहीं अहम जागृत हो गया तो फिर विकार आने की संभावना है।